हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हमारे और आपके इस चैनल द मिशन वे में। आज बताएंगे उत्तल दर्पण में R बराबर 2F। देखिए और सीखिए। उत्तल दर्पण में R बराबर 2F सूत्र सत्यापित करें। उत्तल दर्पण में R बराबर 2F सूत्र सत्यापित करें। ये रहा उत्तल दर्पण। ये कांच का एक गोलीय पृष्ठ है। इसके बाहर आंतरिक सतह को रजतित कर देते हैं। ये बन गया उत्तल दर्पण। इसका नाम रख लेते हैं एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है। दर्पण की चौड़ाई के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण जिस गोले को काटकर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। ये सीपी प्रधान अक्ष है का ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती है। प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती है जो परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आपतित किरण का नाम रख देते हैं ए बी आपतित किरण है। बी डी परावर्तित किरण है। अभिलंब बी और सी को मिलाने वाली रेखा अभिलंब। बी और सी को मिलाने वाली रेखा अभिलंब है। अभिलंब का नाम रख लेते हैं बी एन। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसे परावर्तन कोण कहते हैं। इस कोण के सम्मुख कोण से ये कोण भी आर होगा और इसके संगत कोण से ये कोण आय होगा। सबसे पहले माना कि लिखेंगे। माना कि में क्या लिखेंगे? माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष सीपी के समांतर एबी किरण आपतित होती है जो परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जो परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष सीपी के समांतर एवी किरण आपतित होती है। जो परावर्तन के बाद फोकस से आती प्रतीत होती है। लिख दिया। माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष सीपी के समांतर एवी किरण आपतित होती है जो परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आपतन
आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाते हैं इसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण का नाम है ए बी एन। आपतन कोण ए बी एन। आपतन कोण को प्रदर्शित करते हैं आई से। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण का नाम है डी बी एन। डी बी एन, इसको प्रदर्शित करते हैं आर से। प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। आपतन कोण का नाम है ए बी एन और परावर्तन कोण का नाम है डी बी एन। ये प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम से बराबर। ए बी किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है और बिंदु बी पर दो किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण से ये कोण बराबर ये कोण। तो आ जाएगा, इस कोण का नाम हो जाएगा एफ बी सी। कोण एफ बी सी बराबर कोण डी बी एन, सम्मुख कोण से डी बी एन। ये समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 का RHS बराबर है तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 और 2 का RHS बराबर है, इसलिए LHS बराबर, LHS में आ जाएगा ए बी एन बराबर कोण एफ बी सी। ये समीकरण 3। और एक ए बी किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है और ये BC तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण से ये दोनों कोण बराबर। संगत कोण से आ जाएगा ए बी एन, कोण ए बी एन बराबर कोण एफ सी बी, कोण एफ सी बी। ये दोनों संगत कोण से बराबर है। अब समीकरण 3 और 4 का LHS बराबर। समीकरण 3 तथा 4 से समीकरण 3 और 4 का LHS बराबर है, इसलिए RHS बराबर। तो कोण एफ बी सी बराबर कोण एफ सी बी। ये एक ही त्रिभुज का दो कोण है, एफ बी सी और एफ सी बी एक ही त्रिभुज। एफ बी सी ये कोण और एफ सी बी ये कोण, एक ही त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज होते हैं समद्विबाहु। अर्थात त्रिभुज बी सी एफ समद्विबाहु है। त्रिभुज एफ सी बी समद्विबाहु है। समद्विबाहु त्रिभुज के जिन दो कोण बराबर होता है उसके सामने की दो भुजा बराबर। ये कोण इस कोण के बराबर है तो इसके सामने की भुजा बी एफ बराबर ये कोण बी के सामने की भुजा सी एफ। त्रिभुज के जिन दो कोण बराबर होता है उसके सामने की दो भुजा बराबर। यदि बी पी के निकट हो तो, यदि बी पी के निकट होता तो बी एफ का मान लगभग पी एफ के बराबर। तो पी एफ का मान लगभग बी एफ के बराबर। तो बी एफ के जगह रख देते हैं पी एफ बराबर सी एफ। बी एफ का मान लगभग पी एफ के बराबर तो बी एफ की जगह रख दिए पी एफ बराबर सी एफ। अब देखते हैं टोटल लंबाई पी से लेकर के सी तक की लंबाई। तो पी सी बराबर हो जाएगा पी एफ प्लस एफ सी। एफ सी किसके बराबर? पी एफ के। तो ये पी एफ को पी एफ लिख देते हैं। एफ सी किसके बराबर? पी एफ के। तो यहाँ भी पी एफ 2 पी एफ और इधर पी सी।
ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो PC का मान हो गया r बराबर 2 को 2 और PF ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसको लिखते हैं F से, ये हो गया F। तो सूत्र साबित हो गया R बराबर 2F। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और उत्तल दर्पण में R बराबर 2F सूत्र सत्यापित कीजिए।